दोस्तों, आज के एपिसोड में हम रामायण महाकाव्य के संदर्भ में अयोध्या के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरी पोस्ट को लाइक और उचित कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए रामायण के संदर्भ में अयोध्या के विस्तृत इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अयोध्या को हिंदू धर्म में पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है। यह त्रेता युग में भगवान श्री राम की जन्मस्थली थी। यह नगरी रामायण के अनुसार सूर्यवंश की राजधानी थी और इसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से जोड़कर देखा जाता है। अब सबसे पहले हम आपको अयोध्या के प्राचीन परिचय से अवगत करवाते हैं। अयोध्या का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यह सरयू नदी के किनारे स्थित है और सप्तपुरियों, मोक्षदायिनी 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन एक समृद्ध और पवित्र नगरी के रूप में किया गया है। दोस्तों, अब हम आपको अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु के वंश के संदर्भ में अयोध्या का इतिहास बताएंगे। अयोध्या की स्थापना राजा इक्ष्वाकु ने की थी, जो सूर्य वंश के पहले राजा थे। इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के मानव अवतार के रूप में प्रकट हुए मनु के वंशज थे। अयोध्या सूर्य वंश की प्रमुख राजधानी बनी रही और यहीं पर कई प्रसिद्ध राजाओं ने राज्य किया, जिनमें हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु, अजन, दशरथ और श्री राम प्रमुख हैं। अब जानते हैं, दशरथ काल में अयोध्या राजा दशरथ अयोध्या के सबसे प्रतापी और धर्मपरायण शासकों में से एक थे। उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ इस नगरी में राज किया। इसी समय भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया। अब हम जानेंगे कि रामायण में अयोध्या का उल्लेख किस किस प्रकार से किया गया है। राम जन्मभूमि। अयोध्या में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए यह स्थान राम जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। राम का राज्याभिषेक और वनवास। राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी की प्रतिज्ञा के कारण उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना पड़ा। अयोध्या का शोक। श्री राम के वनवास के कारण पूरी अयोध्या नगरी शोकमग्न हो गई। राजा दशरथ का निधन हो गया और भरत ने राज्य का संचालन किया, लेकिन उन्होंने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर प्रतीकात्मक रूप से शासन किया। श्री राम का राज्याभिषेक। लंका विजय और रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और यहां पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ, जिसे राम राज्य की संज्ञा दी जाती है। अयोध्या में श्री राम का राज्य राम राज्य धर्म, सत्य, न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस समय अयोध्या में शांति, संपन्नता और परस्पर प्रेम का वातावरण था। भगवान राम ने यहां से एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया और प्रजा को उनके कर्तव्यों और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। अयोध्या का उपरांत इतिहास। श्री राम के पुत्र लव और कुश ने अयोध्या पर शासन किया। उनके बाद अयोध्या का गौरव धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन यह नगरी हमेशा से एक पवित्र तीर्थ स्थल बनी रही। समय के साथ विभिन्न शासकों ने इस नगर को संरक्षण प्रदान किया। आधुनिक काल में अयोध्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। यहाँ राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संघर्ष सदियों तक चला, जिसका समाधान हाल ही में निकला और श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अयोध्या केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह नगर भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज भी यह नगर श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अगले एपिसोड संख्या 3 में हम आपको राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां एवं 4 पुत्रों के बारे में बताएंगे। मेरा लेख पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।